You get a message on your phone, you click on it, and before you know it, you have transferred some money from your account. You have just become the victim of cyber fraud. Or you get a video call, you answer it and allow your video camera to turn on. The next thing you know, you have become a victim of sextortion. In Delhi alone, police are now receiving 700 to 800 complaints of cyber crimes every day. Police say there has been an upsurge of such crimes in the last 1.5 years. Welcome to PTI show at 4 Parliament Street. Our guest today is Dr. Hemant Tiwari. A former physician, Dr. Tiwari is now fighting a different kind of disease in our society. Dr. Tiwari is a Deputy Commissioner of Police. He heads the cybercrime cell of Delhi Police. We will ask him about the reasons for this increase in cyber crimes, the kind of people who are being targeted, and the typical profile of cyber criminals. We will also ask him how we can protect ourselves from this growing menace. डॉक्टर तिवारी, आपका स्वागत है पीटीआई में। थैंक यू सर। आप यू आर डीसीपी साइबर क्राइम शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन जो फॉर्मल नेम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस। बट साइबर क्राइम जो आमतौर से हम लोग इसको कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज साइबर क्राइम? वो इज़ इट रियली साइबर क्राइम? जो साइबर क्राइम जो सामान्यतः हो रहा है उसमें होता क्या है, जो पहले हमारे ट्रेडिशनल क्राइम थे, फाइनेंशियल क्राइम, जिसमें कोई चोरी कर लेता था, कोई हमको किसी बात पे चीट कर लेता था, अब वो सारी चीज़ें आ गई हैं वर्चुअल स्पेस में, साइबर स्पेस में। तो जो हम लोग डील कर रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल क्राइम बीइंग कंडक्टेड ऑन द साइबर स्पेस इज़ मेनली कंसिडर्ड अंडर साइबर क्राइम। बट जो एक्चुअल साइबर क्राइम होते हैं उसमें ये होता है कि जो हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनका रिमोट कंट्रोल ले लिया जाता है। आप चाहते हुए भी उनकी हैकिंग हो जाएगी, आप चाहते हुए अपने जो डिवाइस है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और आपको बिना आपके अननोइंगली आपका पूरा डाटा आपके डिवाइसेस से ले लिया जाएगा। दैट इज़ एक्चुअल साइबर क्राइम, जिसमें आपने साइबर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और नए नए एल्गोरिथम को यूज़ किया, और जो कोई रिमोट चीज़ है उसको आपने कंट्रोल लेके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली या उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर लिया। बट जो आम जनता के पर्सपेक्टिव से है, जो जनरल पब्लिक है, उनके साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें ये है कि हम लोग साइबर डिवाइस को यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि टेलीफोन यूज़ कर लेंगे, आपका आईपैड यूज़ हो जाएगा, आपके लैपटॉप यूज़ हो जाएंगे, उसमें कोई आपको साइबर वर्ल्ड में कोई आपको कांटेक्ट करेगा वर्चुअल वर्ल्ड में, और फिर आपके साथ अलग अलग तरीके के क्राइम हो जाएंगे, जिसमें आपके पैसे की हानि हो जाएगी या आपकी रेपुटेशन की हानि हो जाएगी। तो किस टाइप की साइकोलॉजी यूज़ करते हैं कि वो दे कन्विंस यू टू गिव मनी? सर ये बड़ा आपने एक मतलब जब हम साइबर क्राइम को स्टडी करते हैं तो मोडस के हिसाब से तो सैकड़ों मोडस हैं कि इस तरीके से चोरी करेंगे, इस तरीके से चोरी करेंगे, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो इफ़ेक्टिवली ये 3 तरीके के क्राइम हो रहे हैं। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑफ इग्नोरेंस, कि जो बंदा चीट हो रहा है उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ चीटिंग हो रही है, वो इग्नोरेंस में है। लेट सपोज आपको अभी मैसेज आ रहे होंगे कि हम इंडिया पोस्ट से हैं और आपका फला एक पार्सल कहीं फंसा हुआ है और उसको चाहिए, तो ये लिंक पे क्लिक कर दें। दूसरा है कि हम BSES से हैं, आपके जो एग्जैक्ट बिल अमाउंट आपको आ जाएगा, इतना बिल अमाउंट है, ये अपडेट नहीं हुआ, इसे अपडेट करने के लिए आप क्लिक कर दें। तो ये इग्नोरेंस है कि मतलब आप देख रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ये चीटिंग हो रही है। फिर आपने वो लिंक क्लिक कर दी, कुछ उन्होंने और करने को बोला, आपने कर दिया, और आपके जो बैंक में पैसा है वो चला जाएगा। अब आते हैं ग्रीड में। ग्रीड में शुरू हुआ कि आपका फलाना विदेश से लॉटरी लगी है, आप इतने पैसे दे दो तो आपको मिल जाएगी। ये सब इंडिया से हो रहे थे, कोई जामतारा से हो रहा था, कोई मेवात से हो रहा था। फिर उसके बाद आया कि आपका कोई इम्पोर्टेंट पार्सल आया है विदेश से, फलां चीज़ है, कस्टम में फंस गया, आप इतने पैसे दे दो तो आपका वो निकल जाएगा। अगेन ग्रीड। फिर आया इंश्योरेंस वाला, कि जिसमें जेन्युइन होता था कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कभी ली और वो ब्रेक हो गई, या ब्रेक नहीं भी हुई, आपने मैच्योर हो गई, तो आपकी जेन्युइन पॉलिसी का नंबर लेके कोई एजेंट कॉल करेगा, मैं फ़लाँ फ़लाँ बोल रहा हूँ, आपकी ये पॉलिसी है, आप बोलोगे हाँ है। अगर ये ब्रेक हो गई तो फलां टाइम में ब्रेक हो गई थी, आप बोलोगे हाँ मैंने नहीं। तो अगर आप इसमें मान लीजिए पहले आपने 50,000 भरे हैं, आप 5,000 रुपये और भरेंगी तो ये चालू हो जाएगी। आपको लगता है 5,000 थोड़ा सा आपने भर दिया, फिर और लेके आएगा कि फ़लाँ चीज़ और है, आप इसमें
इसको मर्ज कर दें, 50,000 में आपको 2 लाख रुपए और मिल जाएंगे। लेकिन इन सब की बातें शुरुआत होती बहुत छोटे से। वो कभी आपको पहली बार में 50,000 1 लाख रुपए नहीं मांगेगा। पहली बार में आपसे वो 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये। लेकिन जो आपका पहला कांटा फंस जाता है, फिर आपको लगता है 5,000 रुपये तो मेरे फंस गए, इसे मैं कैसे निकालूं। तो उसके चक्कर में आप फिर आगे आगे देते चले जाते हैं। तो ग्रीड के ऐसे कई हैं, लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मिडिल एज हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, हम लोगों का स्टॉक मार्केट में किसी न किसी तरीके से एक्सपोजर है, या हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। डायरेक्टली नहीं करते तो हम देखते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ इतनी हो गई। हमारे कोई मित्र हैं, वो बताएंगे फ़लाँ स्टॉक में मैंने तो 20,000 रुपये लगाए थे, 1 साल में मेरे 50,000 हो गए। तो स्टॉक मार्केट के बारे में हमें जानकारी है। अब क्या होता है कि जो हम लोग हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इसके अलावा बहुत सारी ये जो डेटिंग वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ हमारे साथ फ़िशिंग की जाती है। आपके पास पॉपअप ऐड आएंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में आपको फ्री ट्यूशन क्लासेस हैं और फ्री टीचिंग है। इसमें आपको सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, उनके नाम आएंगे। लेट्स सपोज अभी राकेश झुनझुनवाला जी तो नहीं रहे, कि उनका आएगा कि राकेश झुनझुनवाला जी की क्लासेस हैं, और भी कई लोग हैं। अब मेरा उतना एक्सपोजर नहीं है तो मुझे उनके नाम ध्यान नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन है, जिनको आप सर्च कर सकते हो, तो उनका आपको आएगा। फिर आप देखते हैं अच्छा ये है, तो आप देखते हैं ऑनलाइन, तो आपको दिखता है यार ये तो एंजल ब्रोकिंग के हेड हैं, ये फलाना तो दमानी जी हैं, इनको मतलब एक एस इन्वेस्टर हैं। इस तरीके से आप कन्विंस होते हो ये आदमी तो जेन्युइन है। फिर वो बोलते कि कोई पैसे नहीं देने, सिर्फ आप क्लास ले लो, अगर आपको फ़ायदा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको लगता है क्लास ले लेते हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। उस ग्रुप में होते हैं 200 लोग, 400 लोग। शुरू में आपको करेंगे कि वो आपको शुरू में टिप्स देंगे। मान लीजिए आपका किसी एक ब्रोकिंग फर्म में अकाउंट है, लेट सपोज ज़ीरोधा में है, एंजल ब्रोकिंग में है, अपस्टॉक में है, ग्रो में है, ICICI में है, हम सारे बैंक किसी न किसी का दे रहे हैं। तो वो बोलेंगे कि आपको उसी में करिए, वो आपको बताएंगे कि ये फलां स्टॉक ले लीजिए। तो आपको महीने भर वो अलग अलग टिप देंगे, उसमें आपको जेन्युइनली 15-20% का एक महीने में फ़ायदा हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की, 1-20 हो गए, आपको बहुत अच्छा लगा। अब मेन बात आती है, अब ये आती है कि जो मिस्टर XYZ हैं, जो एस इन्वेस्टर हैं, अब वो एक अपना नया ग्रुप शुरू कर रहे हैं। 3 महीने का ये क्लासेस है, और इसमें ये 3 महीने में आपको पैसे डबल होने के चांसेस हैं। ग्रुप किस पे बनाते हैं सर ये ग्रुप ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। व्हाट्सएप, हाँ, टेलीग्राम। तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया, तो अब ये बोलते हैं ये तो एक कॉमन ग्रुप है जिसमें आप अपने उसमें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अब प्राइम प्रोग्राम जाना है, तो वो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का है, अब मैं आपको एक नया लिंक दे रहा हूँ, अब आपका नया ग्रुप बनेगा, जो बाय एंड लार्ज टेलीग्राम में होता है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे भी वो ग्रुप बना है। अब वहाँ जाते हैं तो अब बोलते हैं कि अब आपका जीरोधा में और अपस्टॉक में और इसमें नहीं होगा, अब आपको हमारे इंस्टीट्यूशन में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो एक लिंक देते हैं, उस लिंक में जाके आप अपना अकाउंट खोलते हैं। उनका इंटरफेस आप देखेंगे जो आप जेन्युइन यूज़ कर रहे थे उससे भी बेटर रहता है, कि फला ये वो। लेकिन इसमें मतलब ये जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आप जिसमें ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उससे माइग्रेट करके वो एक नया लिंक देंगे, नए में करने को बोलेंगे। ठीक है, आप उसमें पहुंच गए। अब शुरुआत होगी कि थोड़े पैसे से, कि स्टेज 1 15,000 17,000 रुपये दे दीजिए, 25,000 रुपये दे दीजिए, आपने दे दिए, बढ़ के आपके 50,000 हो गए 3-4 दिन में। ये सब आपको वहाँ दिखता रहता है कि हमने ये किया, ये बढ़ गए। फिर शुरू में बोलते हैं आपको ज़रूरत है कि नहीं, वो खुद फोर्स करते हैं और आप भी थोड़े से सजग रहते हैं, तो बोलते हैं कहीं चीटिंग तो नहीं, मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आप निकालिए, उसमें एक विड्रॉ का बटन रहता है, आपने विड्रॉ किया, आप 20,000 रुपये निकाले, आपके निकल गए। अब आप बिल्कुल पक्की तरीके से चीट होने के लिए तैयार हैं। आपको पहले फ़ायदा हो गया, आपको यकीन हो गया कि पैसे वापस आ सकते हैं। अब वो आपको बोलेंगे फलां ये लगाइए, ये IPO हो रहा है, इसमें लगाइए, आप उसमें लगाते हैं। मान लीजिए आपके शुरू में 20, 25, 30 मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जब तक आपकी सेविंग है तब तक आप करते, फिर आप बोलते कि मुझे पैसा वापस दे दो। ठीक है, 1-1.5 महीने में आपके पैसे ऐसे होंगे कि आप 10 रुपये लगाएंगे तो 25-30 रुपये हो जाते हैं। फिर बोलते हैं आप वापस दे दो, बोलेंगे कि सर आपके वापस तो मिलेंगे, लेकिन इसमें ये है कि फला आपको GST देना पड़ेगा।
तो आप बोलेंगे इसमें से काट लो, बोले नहीं हम लोग विदेश में भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आप ये दीजिए, तो आप GST दे देंगे। बीच में और कई ट्रिक होती है। लेट सपोज आपने कोई IPO अप्लाई किया कि मुझे 1 लॉट चाहिए, मान लीजिए 100 क्वांटिटी, तो बोलेंगे नहीं अब आपकी तो 500 क्वांटिटी हो गई, आपके 50 लाख रुपए फंसे हुए हैं और वो बोल रहा है कि आपके 100 की जगह 500 अलॉट हो गई, आपने 100 के लिए मान लीजिए 10 लाख दिए थे, अब बोले 40 लाख और देना पड़ेंगे। आप बोलोगे नहीं मैंने तो अप्लाई नहीं किया, बोले सर यही रूल है, अगर आप नहीं देंगे तो जो आपके 50 लाख रुपए लगे हैं वो डूब जाएंगे। अब आदमी उस 50 लाख के रुपए और देता है, फिर वो बताएंगे कि कहीं कुछ हमारे यहाँ रेड हो गई, ये हो गया लॉ इन्फोर्समेंट की, इसमें ऐसा वैसा हुआ, 2 दिन आपका अकाउंट नहीं चलेगा, तीसरे दिन हमने सेटल कर लिया और आपका अकाउंट अब डबल हो गया। लेट सपोज आपके 1 करोड़ रुपए थे आज, तो जो आपको 3 दिन दिक्कत हुई इसके लिए हमने आपको कंपनसेट करके डबल कर दिया, आपका पैसा 2 करोड़ हो गया, अब वापस दो। तो 1 करोड़ का GST 18 लाख हो रहा था, 2 करोड़ का GST 36 लाख हो गया। पहली बात हो गई इग्नोरेंस, दूसरी हो गई ग्रीड, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इजी है या जो सबसे ज़्यादा होता है फियर। अब आपको फियर में XYZ रीज़न होगा, लेकिन आपको ये बता दिया जाएगा कि आप फंस चुके हो, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के चक्कर में आ गए हो, अब आपको बचना है तो आपको पैसे देने होंगे। फियर में कई चीज़ें हैं, जो सबसे इजी शुरू में होता था जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सटॉर्शन, कि यूजुअली एक फ़ोन आता है, फ़ोन वीडियो कॉल होता है। अब वीडियो कॉल में इसमें थोड़ा सा साइबर क्राइम का एंगल होता है कि जो वीडियो कॉल में एक लिंक होती है, तो जैसे आप वीडियो कॉल क्लिक करते हैं तो वो लिंक से आपके जितने भी वो हैं कॉन्टैक्ट्स हैं और आपका जो फ़ोटो है मोबाइल में, वो सारे का एक्सेस उनके पास पहुंच जाता है जो कॉल कर रहा है। अब उधर से कोई ऐसे न्यूड गर्ल की फ़ोटो आ जाएगी, वो एक्चुअल में कोई न्यूड गर्ल नहीं होती, वो फ़ोटो होती है जो उन्होंने कहीं पॉर्न वेबसाइट से या सोशल मीडिया कहीं से वो उठाते हैं, और करके वो फ़ोन 1 आध मिनट में कट जाएगा, ठीक है। कुछ लोग होते विक्टिम बन के एक्चुअल में बात करने लगते, बताओ कौन है क्या है, बट ये 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। उनका मेन मकसद होता है कि आपकी फ़ोटो आना, आपके जो कॉन्टैक्ट का वो आना, एक्सेस आना, और आपके फ़ोटोग्राफ का एक्सेस आना। फिर 10-15 मिनट बाद कोई फ़ोन करेगा दिल्ली पुलिस का बन के, हरियाणा पुलिस का बन के, पहले तो आपको फ़ोटो भेजेगा, वो जो न्यूड फ़ोटो आ रही थी वो और आपकी फ़ोटो मिला के, अगर आप कपड़े भी पहने हैं तो उसको एडिट करके बिना कपड़ों पे कि भाई इतने पैसे दे दे नहीं तो तेरे सारे कॉन्टैक्ट में कर दूंगा। आदमी डर जाता है, नहीं करते, वो 2-4 कॉन्टैक्ट में कर देते हैं, तो फिर आपको लगता है इज्जत का डर होने लगता है। अगर आप मिडिल एज हो या थोड़े से बुजुर्ग हो तो आपको लगता है कि मेरे बच्चों के सामने, बहुओं के सामने, बेटियों के सामने क्या इज्जत रहेगी, और आदमी पैसे देता है। इसका मतलब वेरासिटी इतनी है कि नोएडा बेस्ड एक डॉक्टर साहब थे, काफ़ी सीनियर रेपुटेड, 6 करोड़ रुपए दिए उन्होंने, 6 करोड़। तो मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तरीका है भाई, आगे आपने उसको ब्लॉक कर दिया, बात ख़त्म, आप बच गए। सभी लोग अलग अलग तरीके से, अभी एक और फ्रॉड चल रहा है कि एक लेटर आता है आपके पास ईमेल में, तो लेटर में ये होता है कि आपके पास ये लिखा हुआ आएगा कि हम IB डायरेक्टर से बोल रहे हैं, उसी में CBI डायरेक्टर का भी नाम होगा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का भी नाम हो सकता है, मतलब कम से कम 25 लोगों की सील लगी होंगी कि आपके फ़लाने IP से आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेस की है और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और आपके अरेस्ट किया जाएगा, तुरंत रिवर्ट करें। आज के समय पे क्या है कि हर बंदा किसी न किसी तरीके से पोर्नोग्राफिक साइट एक्सेस करता है, तो उसके मन में एक डाउट हो जाता है, यार मैंने वो एक्सेस की थी, कहीं उसमें तो कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू नहीं था, तो वो उसमें रिवर्ट करता है, और रिवर्ट करने से वो फंस जाते हैं। फिर वहाँ से लोग उनसे बोलना शुरू करते हैं कि भाई अब आपका ये बचना है तो 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। जब तक आप देते रहते तब तक मांगते रहते, जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन वो बंद हो गया। एक आइडिया दीजिए, कितना, हाउ लार्ज इज दिस फ्रॉड? आपके पास कितने सारे केसेस जो जितने भी हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? अभी जो IFSO है हमारी यूनिट है, जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2024 में ही लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड के मैटर हैं सिर्फ हमारी यूनिट में। हम 50 लाख से ऊपर का इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिल्ली में 15 ज़िले हैं, हर ज़िले में एक साइबर सेल है, उनका डाटा हमारे पास नहीं होता, हम सिर्फ अपनी यूनिट की बात कर रहे हैं।
500 करोड़ से ज़्यादा उससे ज़्यादा इस साल, ओनली दिस ईयर 2024 के इन 2024 अंटिल जुलाई. रफ एस्टिमेट है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन काफ़ी है. These are the people who have become victims and they have paid out. दे हैव ऑलरेडी पेड द मनी.